जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक मकर संक्रांति का पर्व भी विशेष होता है। जब पौष मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। इसके साथ ही इस दिन से सूर्य का उत्तरायण शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति को स्नान और दान का दिन कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ सूर्य देव की पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ में ही मकर संक्रांति की कथा को भी जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। तो चलिए आज श्रवण करते हैं मकर संक्रांति की व्रत कथा का। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि को और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। उसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन्य धान से भर जाएगा। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन्य धान की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही सूर्यदेव को जल भी चढ़ाना चाहिए। इस दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और सुख समृद्धि आती है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर तांबे के लोटे या ग्लास में जल भरें और फिर इसमें गुड़, लाल फूल, चावल, कुमकुम और काला तिल डालें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करें और पूजा के बाद उसी जगह पर 3 बार परिक्रमा करें। तो इस तरह से मकर संक्रांति के दिन आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने के साथ साथ ही स्नान दान और खिचड़ी खाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति से जुड़ी सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।